सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आप लोगों का पता ही होगा कि आप लोगों का 11 मार्च से फाइनल एग्ज़ाम का स्टार्ट हो रहा है, जो कि मैं दिखा दे रहा हूँ अभी। डियर स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम। क्लास हो जाएगा 3rd एंड 4th एंड 5। इन सभी का जो एग्ज़ाम का है वो इसी तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, आप इस वीडियो को स्टॉप करके अपना डेट शीट कॉपी पे उतार लो और हम लोग आते हैं क्लास 5वीं का सिंपल पेपर पे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास रहेगा 5वीं हिंदी विषय, ठीक है ना। और ये इसी साल का क्वेश्चन पेपर है, सिंपल प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, तो आपको प्रश्न नंबर जो 1 में दिया जाएगा वो दिया जाएगा एक अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये होता है ना कि ये आपके किताब से ही उठाया गया है। ठीक है, ये आपके किताब से ही उठाया गया है। इसी में आपके ये 5 क्वेश्चनों के आंसर रहेंगे। ठीक है, देख लो, क ख ग घ अड़ा। ठीक है ना, इन पांचों के क्वेश्चनों का आंसर इसी में छुपे हुए हैं। आपको बस पढ़ना है और अच्छे से फिल करना है। जैसे कि देख लो, पहला क्या है, किस सुंदर शहर के रहते सिकरी में नया शहर बनाया जा रहा था। तो वो हो जाएगा आगरा। ठीक है, वहाँ आगरा था मगर फिर भी एक नया शहर बनाना चाहता था। ठीक है, कि अब देख लो प्रश्न नंबर 1 खा। अकबर हर समय किस वजह से परेशान रहते थे। वो इसलिए परेशान रहते थे क्योंकि अकबर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए। ठीक है, सिकरी जाकर अकबर किससे मिले। तो ये रहा, सिकरी जाके वह किससे मिले थे, इनसे। कहाँ गए, ये रहे, ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास गए थे। ठीक है, तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, मैंने बता दिया आपको इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर जो है वो यहीं पे भी मिलेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो घा है, ख्वाजा सलीम चिश्ती ने अकबर को क्या बताया। तो क्या बताया था, देख लो यहाँ पे। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनको एक नहीं 3-3 संतानें होंगी। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ सभी का। देख लो प्रश्न नंबर 18 है, गद्यांश में कोई 2 सर्वनाम छाटिए। तो कोई 2 सर्वनाम छाटना है, तो एक तो मुझे मिल गया उन्हें, और एक आप कर देना वे। ठीक है ना, उन्हें और वे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का। प्रश्न नंबर देख लेते हैं यहाँ पे 2, उचित विराम लगाकर वाक्य को दोबारा लिखिए। ठीक है, तो हमें उचित विराम चिन्ह लगाना। आपको पता ही होगा कि हिंदी में विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन मार्क हो गया, इस तरह से पूर्ण विराम हो गया। ठीक है, और भी कुछ होते हैं तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। देख लो, पहला है अमित और सुमित। अमित, सुमित और सोनम अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ पे एक कोमा आ जाएगा, बस यहाँ पे कोमा आ जाएगा ऐसे करके। एक सेकंड, ये पेन नहीं चल रहा। ठीक है ना, यहाँ पे कोमा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कौन आया था। तो देख लो, ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा। पा मैं जीत गया। ठीक है, अब देख लो, मेरी अध्यापिका बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आ जाएगा विराम, आ जाएगा मेरी अध्यापिका बहुत अच्छी है। ठीक है, आकाश में उपग्रह। ठीक है ना, तो इधर पे भी जो है वह ये लगेगा कोमा। ठीक है, इधर पे भी लगेगा कोमा। ठीक है, इधर पे भी कोमा लगेगा। ठीक है, आकाश में ग्रह, उपग्रह, चांद, सूरज और तारे होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी का। देख लो प्रश्न नंबर है 3, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ खाली स्थान में भरने के लिए ये वर्ड्स दिए जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको भरना है। तो देख लो, बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती से मिलने कहाँ गए थे। तो वो गए थे सिकरी। ठीक है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि ये दोनों का काम हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, अब ये आ जाएगा, किन्नौज और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे और तथा ऊंचे ज़िले हैं। तो ये भी ख़त्म हो गया किन्नौज। अब देख लो, अब जो आखिरी वाला है वो आखिरी में आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान था। देख लो प्रश्न नंबर 4 है ये, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इधर पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपके कॉपी किताब से आने वाले हैं, तो इसलिए कॉपी किताब के जो चैप्टर्स हैं उनको याद कर लेना। और मैंने डियर स्टूडेंट्स बता भी दिया है कि फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन से किताब से पाठ पढ़ने हैं। ठीक है ना, उस वीडियो को भी जाके देख लेना। ठीक है, वे क्या दिन थे, पाठ के आधार पर बताइए कि मशीन की मदद से पढ़ना चाहेंगे अथवा अध्यापिका की मदद से। कोई एक कारण लिखिए। तो आप किससे पढ़ना पसंद करेंगे, मशीन से या फिर अध्यापिका से। ठीक है, तो फ़िलहाल हम तो पढ़ना चाहेंगे अध्यापक से, क्योंकि हम कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, इसका आंसर है प्रश्न नंबर 2 का, बादशाह ने केशव की पीठ क्यों थपथपाई। सो डियर स्टूडेंट, जो इसका आंसर हो जाएगा, बादशाह ने केशव की पीठ थपथपाई क्योंकि वह केशव की कलाकृति से
बहुत प्रभावित हुए थे। केशव ने पत्थर पर बड़ी ही खूबसूरत और बारीक नक्काशी की थी जिसने बादशाह का मन मोह लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जो आप लोगों का मेधावी एग्ज़ाम हुआ था क्लास 4th एंड 5th का, ठीक है ना, उन सभी का मैंने वीडियो बना रखा है फुल क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर, जो कि ओरिजिनल वाला क्वेश्चन पेपर था ना उसका, ठीक है। आप जाके चेकआउट कर लेना एक बार। अब देख लो प्रश्न नंबर है ये 3rd, क्या होता यदि कोको के झूठ को सभी लोग जान जाते? अगर वो सब पता चल जाता तो क्या होता? तो देखो, कोको शर्मिंदा हो जाता, पहला तो ये होता, ठीक है। और कोको की चावल की रोटियां ख़त्म हो जाती, या फिर उसके दोस्त जो है गुस्सा हो जाते और उनके घर से चले जाते। देख लीजिए प्रश्न नंबर 4 है, वर्तमान में सूचना अथवा संदेश देने के कौन कौन से तरीके आ गए हैं? तो कौन कौन से आ गए तरीके? SMS हो गया, मैसेज, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर देख लो 2, बिशन अथवा शिकारी में कौन अधिक बहादुर था? इसका कारण भी स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा कौन था बहादुर। देखो, शिकारी और बिशन में ज़्यादा बहादुर बिशन था, क्योंकि मारने वाले से ज़्यादा बहादुर बचाने वाला होता है, इसलिए ज़्यादा बिशन बहादुर था, ठीक है। आपके हिसाब से कौन था बहादुर, मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर है ये 5th, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न है, ठीक है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखो, यहाँ पे जो हमें ना इनका हमें वाक्य में वचन बदलना है। तो आपको पता होगा कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। बहुवचन, तो देखो, एक वचन होता है किसी एक व्यक्ति के लिए, और जो बहुवचन होता है वो 2 के अधिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इधर पे तो एक वचन है, वो तो सिंपल है, ठीक है। अब हमें इसको बदलना है किसमें? बहुवचन में, ठीक है। तो आइए बदलते हैं आराम से, ठीक है। तो देखो, आया है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है। आया देखो, कौवा काँव काँव करता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौवे काँव काँव करते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी का? अब देख लो, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे जो भी दिए गए हैं मुहावरे, उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो आइए देखिए, पेट में चूहे दौड़ना, तो हमने इसका बनाया है मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ठीक है। है देखिए, आँख का तारा, मेरा परिवार आँखों का तारा है। देख लीजिए प्रश्न नंबर 3rd है ये, ओके। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। सिंपल है, विलोम शब्द लिखना है सुविधा, सुविधा, आशा, निराशा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो, अब हमें इनका पर्यायवाची शब्द लिखना है। देखो, आँख हो जाएगा माता, मदर, मोम, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आँख का देख लो, आँख का हमें बताना है पर्यायवाची शब्द। नयन हो गया, नेत्र हो गया, लोचन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2, इसलिए कि आपको कोई ना कोई एक तो हो जाएगा याद आराम से, ठीक है। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 5 है, निर्देशानुसार वाक्य का काल बदलकर दोबारा लिखिए। तो हमें यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया है काल, हमें उस काल में इस वाक्य को लिखना है। तो यहाँ पे देखो, अभी तो यहाँ पे सिंपल है, भूतकाल में है, ठीक है। गाड़ी समय पर आई थी, तो अब हमें इसमें भविष्य काल में लगाना है। तो देखो, यहाँ पे हमने किया गाड़ी समय पर आएगी, ठीक है, गाड़ी समय पर आएगी, ठीक है। अब देख लो, विपुल शिमला गया था, अब इसका हमें बनाना है वर्तमान काल। तो ये रहा, विपुल शिमला गया है, ठीक है। देख लो प्रश्न नंबर है ये 6। प्रश्न नंबर 6 में ये आपसे पूछेगा कि किसने कहा, क्या कहा, पाठ्य पुस्तक से पूछेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके आंसर। देखो, यहाँ पे पहला है, फिर भी उनके यहाँ मशीन से बने अध्यापक होते ही होंगे। तो इसका आ जाएगा, यह कहा कम्मी के मन में उत्सुकता जागी और रोहित से बोली, ठीक है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना रखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा, यह वाक्य कोको ने कहा था। किसने कहा था? कोको ने कहा था अपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 3rd, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखता हूँ माँ ने मेरे लिए नाश्ते में क्या बना रखा है। तो देख लो, ये किसने कहा था? कोको ने कहा था ना, ठीक है। और भी मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट देख लो, यहाँ पे इसका आंसर है, कुम्मी के मन में उत्सुकता जागी और बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के अध्यापक बने होते ही होंगे, ठीक है। ये कहा किसने? कुम्मी ने कहा था, ठीक है, ओके।
और डियर स्टूडेंट जो आखिरी वाला वर्ड था तो वो इसने कहा था, किसने कहा था, उबातुन ने। कोको तुम आज बहुत चुप चुप हो। तबीयत तो ठीक है, ये किसने कहा था, इसने कहा था, ठीक है, कोको को कहा था। तो डियर स्टूडेंट्स ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उबातुन ने। यहाँ पे ने आ जाएगा, यहाँ पे पता नहीं क्यों आ गया ये नहीं, यहाँ पे ने आ जाएगा, ठीक है ना। ने यह वाक्य कोको के लिए कहा, ठीक है। अब देख लो प्रश्न नंबर 7 में डियर स्टूडेंट बिल्कुल आएगा एक पिक्चर, ठीक है। ऐसा पिक्चर नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा पिक्चर नहीं आएगा, कुछ अलग सा पिक्चर आएगा, मगर आएगा ज़रूर, ठीक है। देख लो प्रश्न नंबर 7, ठीक है ना। तो इस पिक्चर को देख के जो जो भी इधर पे पिक्चर आएगा उस पिक्चर को देख के उसके बारे में लिखना है, और उसका जो पार्ट का होता है नाम, उसी तरह से इस पार्ट का भी लिखना है नाम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स तो देख लो हमने इस फ़ोटो के बारे में कुछ इस तरह से लिखा है, आप इस वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने इस तरह से पूरे के पूरे मैंने पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है, और ये प्रैक्टिस पेपर था, सिंपल पेपर था, असली पेपर इससे अलग आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कि ये क्या है, ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, ठीक है, ये प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरा का पूरा बता दिया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।